अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने जो प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में जिस टॉपिक तक हमने बात की वो टॉपिक थी ये वाली, जहाँ पर हमने वेव स्पीड और वेव वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेवलेंथ को देखा था। तो आज हमारे हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है वेव फ्रंट का। तो वेव फ्रंट का हमारे पास टॉपिक है, अब इसको डिस्कस करेंगे। एक बात लाज़मी याद रखें कि वेव फ्रंट जो है ना, वो नॉर्मली जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वेव फ्रंट जो लफ्ज़ है ना या कॉन्सेप्ट है ना, वो उसको सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि वेव फ्रंट पता नहीं क्या चीज़ होगी। ये ना वैसे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये तो मतलब हमें टर्म्स सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इजी होंगे समझने में। वेव फ्रंट हमें कुछ नया लगता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वेव फ्रंट क्या होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन का मतलब ये होता है कि हम ऐसे ही मतलब खुद हम एक लाइन बना लेते हैं, लाइन ड्रा करते हैं। तो वो किस लिए ड्रा करते हैं, अ, उस बात को समझने के लिए ये लाजमी एक बात याद रखें कि वेव फ्रंट के लिए ये लाजमी है कि एक से ज़्यादा वेव्स हमारे पास हों। अब हमारे पास अगर एक से ज़्यादा वेव्स होंगी तो सारे जो भी वेव्स हमारे पास आ गए हैं उनके सेम पॉइंट्स आपस में आप ज्वाइन करते जाएं। तो सेम पॉइंट्स ज्वाइन करने से हमें क्या मिलेगा, पॉइंट्स जो है ना सेम ज्वाइन करने से हमें एक लाइन मिलेगी। उस इमेजिनरी लाइन को ही हम वेव फ्रंट कहते हैं और कुछ नहीं होता वेव फ्रंट में। अब ये देखें, मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ इसको बनाने का। तो यहाँ पर देखें आप। अच्छा जी, हम वेव फ्रंट तक आएंगे और वेव फ्रंट यह रहा यहाँ से, ये यहाँ वेव फ्रंट है ना। ठीक है, अब ये जो है ना, अब सपोज करें कि अब मैं वेव्स बना रहा हूँ ना यहाँ पर। अब मैंने एक वेव बनाई यहाँ ऐसे, ठीक। अब दूसरी वेव भी मैंने यहाँ बनाई ऐसे, ठीक है। अब तीसरी वेव बनाए सपोज। अब इनके जो सेम पॉइंट्स हैं ना वो आपस में ज्वाइन करें। इनका पहली वेव का ये सेम पॉइंट रखें आप। सपोज करें ये वाली जो पॉइंट है ये रखें आप यहाँ पर, फिर इस ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट आपस में। अब क्या करें, अब आपस में आप इनको ज्वाइन करें। ये आपस में आपने ज्वाइन किया, ये क्रेस्ट वाली पॉइंट्स ज्वाइन की। अब ये पॉइंट उठाएं, ये वाली पॉइंट उठाएं और ये वाली पॉइंट उठाएं। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो एक सीधी लाइन बनेगी। फिर आप इन सेम पॉइंट्स को ज्वाइन करें, यहाँ पर ज्वाइन करें, यहाँ पर ज्वाइन करें, यहाँ पर ज्वाइन करें। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने क्या किया कि जो भी वेव्स हमारे पास हैं उनके सेम पॉइंट्स हमने ज्वाइन किए तो हमारे पास इस तरह से लाइंस बन गई। इन्हीं लाइंस को हम वेव फ्रंट कहते हैं और कुछ नहीं होता बस। ठीक है। अच्छा, वेव फ्रंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है? इम्पोर्टेंस ये होता है वेव फ्रंट का कि हम ये चेक करते हैं कि जो वेव्स हैं ना वो आपस में कैसे हैं। कोई वेव आगे पीछे तो नहीं है, एक ही साथ चल रहे हैं या नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर सेम पॉइंट्स आप ज्वाइन करोगे तो वेव का वेव सीक्वेंस में वेव का चलना लाजमी है ना, कि आगे पीछे कोई वेव ना हो, वो सिंक्रोनाइजेशन में चलें। मतलब एक ही साथ चलें, एक ही तरीके से सारे चलें। एक वेव का जहाँ पर क्रेस्ट आ रहा है दूसरे का भी वहाँ पर क्रेस्ट आए, तीसरे का भी वहाँ पर क्रेस्ट आए। इस हवाले से ये हम चीज़ चेक करते हैं कि वेव, सारी वेव्स की नेचर कैसी है। तो बहरहाल, अच्छा, तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक हो गया। अब ये आगे देखें। अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली अब यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन इसकी देखें
तो आपको ये डेफिनेशन में पता चलेगा कि द वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन अ वेव दैट जॉइंस ऑल द पॉइंट्स दैट आर इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब ये होता है कि एक वेव का क्रेस्ट जहाँ पर आए, दूसरी वेव का भी क्रेस्ट उसी जगह पर आए, तीसरी का भी क्रेस्ट उसी जगह पे आए, तो इनको कहते हैं हम ये सेम फेज में हैं। ठीक है। सेम फेज वाले जो भी वेव्स होते हैं उनके हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक इमेजिनरी लाइन मिलता है। हमें एक क्या मिलता है? हमें एक इमेजिनरी लाइन मिलता है। और इसी इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्चुअली हम कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास इसके टाइप्स हैं। एक होता है प्लेन वेव फ्रंट और दूसरा होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है कि अब जब सारे सारी जो वेव्स है ना वो आपस में पैरेलल हों। पैरेलल का मतलब वो आपस में कौन सी एंगल बनाए? 0 डिग्री के एंगल बनाए। जैसे मैंने अभी जो 3 वेव्स ड्रॉ किए थे ना, वो पैरेलल थे आपस में। तो जब वेव्स पैरेलल होंगे तो उनके सेम पॉइंट्स ज्वाइन करने से आपको स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। तो उन स्ट्रेट लाइंस को हम कहेंगे ये प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है। ठीक है। जैसे आपको अगर ये वाली तस्वीर आप देखें, ये वाली, तो इसमें देखें ये सारे प्लेन वेव फ्रंट्स हमें मिल रहे हैं ना, सीधी सीधी लाइंस मिल रही हैं इमेजिनरी। तो ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट। और अब स्फेरिकल वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक्चुअली स्फेरिकल वेव फ्रंट तब बनता है जब किसी एक पॉइंट से वेव्स जनरेट होना स्टार्ट करें। जैसे सपोज करें कि जैसे ना वाटर वेव्स बनती हैं, हम एक जगह पर एक पॉइंट पर हम सपोज उसको डिस्टर्ब करें, कोई वहाँ पर मतलब पत्थर या कोई ऐसी चीज़ फेंकें वहाँ पर पानी पर जो पहले अनडिस्टर्ब्ड हो, फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस जगह जहाँ पर आपने पत्थर फेंका, तो वहाँ से वेव्स बनना स्टार्ट होती हैं इन ऑल डायरेक्शंस। ऐसे सपोज मैं आपको ये बताऊं कि आपने यहाँ पर आपने यहाँ पर ये एक वाटर में एक पत्थर फेंका, तो यहाँ से आपके वेव बनना स्टार्ट होते हैं ना। और आपको पता है कि वाटर वेव जो होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव होते हैं। और ट्रांसफर वेव की नेचर ये होती है कि वो ट्रफ और क्रेस्ट के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पर ये वेव्स बनना स्टार्ट होंगी ना। तो अब इन वेव्स का जो सेम सेम पॉइंट्स है ना वो ज्वाइन करें आप। सपोज ये क्रेस्ट है इसका, ये भी क्रेस्ट इसका, ये भी इसका क्रेस्ट है। तो ये सारे क्रेस्ट आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक आपको सर्कुलर टाइप का शेप नज़र आएगा। अब अब जो दूसरा वे मैंने बनाया उसके ट्रफ्स आपस में आप ज्वाइन करके देखें। ये बेसिकली फिगर अच्छी नहीं बन रही, आप कोशिश कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में या रफ में, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सेम पॉइंट्स ज्वाइन करने से हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है। और किन वेव्स का? उन वेव्स का जो बनती हैं तब जब किसी एक पॉइंट से उनको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो वो सभी डायरेक्शंस में फैलते हैं। तो ये बेसिकली होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्फेरिकल जो वेव फ्रंट है उसकी जो डायग्राम है ये देखें। तो ये जो रेड लाइंस आपको नज़र आ रही है ना, ये हमने सारी वेव्स के सेम पॉइंट ज्वाइन करने के बाद ये स्फेरिकल हमें रेड लाइंस मिली हैं। तो बहरहाल ये आपका टॉपिक था वेव फ्रंट का। प्लेन और स्फेरिकल वेव फ्रंट कुछ भी नहीं होता, जस्ट इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी होती है ये बताने के लिए कि जो वेव्स हैं वो इन फेज हैं या इन फेज नहीं है। ठीक है। और अगर सपोज मैंने पहले भी बताया कि इन फेज का मतलब ये होता है कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से आके मिले। ऐसे ही क्रेस्ट क्रेस्ट से तो मतलब सेम पॉइंट्स सेम लोकेशन पर आए, तो ये इन सेम फेज कहलाएगा। और अगर एक वेव का क्रेस्ट आया और दूसरे वेव का ट्रफ आया तो उसको हम सेम फेज नहीं कहेंगे। उसको हम कहेंगे कि ये एक फेज का डिफरेंस हो रहा है, फेज में फर्क आ रहा है। अगर वो मैं बहरहाल ये टॉपिक का तो पार्ट नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि सेम फेज आपको तब शायद क्लियर समझ में आए जब सेम फेज ना होना क्या है ये आपको समझ में आए। चलो ये देखें, सपोज करें कि ये हमने एक वेव बनाई।
तो अब यहाँ पर इस वेव की क्रेस्ट आ रही है ना इस पॉइंट पर, तो हम क्या करें, दूसरी वेव बनाए जहाँ पर उसका ट्रफ आए इस जगह पर। तो ये देखें, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्रेस्ट आ रहा है सी, और यहाँ पर इसका इस वेव का क्या आ रहा है, ट्रफ आ रहा है। तो एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ, तो ये सेम फेज में नहीं होंगे, इनको कहेंगे हम आउट ऑफ फेज, ठीक है। तो ये हम वेव फ्रंट बनाने के लिए ये पॉइंट्स हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ये नहीं कि एक का क्रेस्ट ज्वाइन करो और दूसरे का ट्रफ ज्वाइन करो, ये गलत है। नहीं, एक का क्रेस्ट दूसरे का भी क्रेस्ट, एक का ट्रफ तो दूसरे का भी ट्रफ, फिर हमें क्या मिलेंगी, हमें फिर वेव फ्रंट मिलेंगी। बहरहाल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है और फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो 10th क्लास के चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल होता है और बहुत इजी भी है। तो खुदा हाफिज़।